हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है। कश्मीर का मुद्दा और सूनर और लेटर जो ट्रंप है उसको उठाने वाला है। रिवॉर्ड तो देगा कुछ, क्या देगा रिवॉर्ड? भारत के अंदर नादे खौफनाक किस्म का मातम छाया हुआ है। भारत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं, वो अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। भारत ये कह रहा है कि मोदी हमें ये बताता रहा कि भाई हम दुनिया के चौकीदार हैं, हम ठेकेदार हैं। आपके मुल्क को हमने दो टुकड़े में तोड़ दिया, ज्योग्राफी बदल दी, इतिहास रच दिया और पूरे सैटेलाइट इमेजेस के साथ हमने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान को कैसे कुत्ता बना दिया जाता है। आप यही सुनना चाह रहे थे, मैं उसी शब्द पर आ गया क्योंकि आप बाज नहीं आ रहे थे, क्योंकि आप बाज नहीं आएंगे। मैं जानता हूं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हश्र ने किया था, ये दुनिया को हमने दिखाया और क्या हश्र हम कर सकते हैं फिर से दिखाएंगे। अगर आप लोग इसी इलाज को जानते हैं तो इलाज करने के लिए भारत आपका तैयार है, फिर से इलाज होगा। कि ईरान गवर्नमेंट एग्री कर गई है सरेंडर की हर कंडीशन को, लेकिन जो इस्लामिक रिपब्लिक वाले हैं वही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने एग्री नहीं किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम इसको सरेंडर के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदारों ने इनकलाब की भारतीय बहरी जहाजों पर फायरिंग पर भारत का रद्देअमल। नई दिल्ली में ईरान के सफीर को तलब कर लिया। भारतीय हुकूमत का कहना है कि भारतीय बहरी जहाजों पर फायरिंग पर गहरी तशवीश है। ईरानी पासदारों ने इनकलाब की भारतीय बहरी जहाजों पर फायरिंग पर भारत का रद्देअमल। नई दिल्ली में ईरान के सफीर को तलब कर लिया। भारतीय हुकूमत का कहना है भारतीय बहरी जहाजों पर फायरिंग पर गहरी तशवीश है। ईरानी पासदारों ने इनकलाब की भारतीय बहरी जहाजों पर फायरिंग पर भारत की जानिब से रद्देअमल। क्या इंडिया इजराइल के साथ मिलकर इस खित्ते के अंदर एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहा है? पाकिस्तान जीत गया, इसका रुतबा इंडिया से बड़ा हो गया। बहुत जल्द अमेरिका कश्मीर का मामला उठाएगा। भारतीय हुकूमत इससे निपटने की तैयारी करे। अमेरिका का ऐलान सुनते ही भारत में मातम शुरू। वजीर आजम सऊदी अरब में, फील्ड मार्शल तेहरान में, भारतीय मीडिया में तूफान बरपा। बड़ी खबर अमेरिका से आपको बता दें, जहां व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ वार्ता जारी है। अगले दौर की वार्ता भी संभवतः पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही होगी और इसीलिए फिर आपकी आदत है ना, फिर सुनिए, फिर आप इस पर डिबेट करेंगे, फिर आप लोग सोशल मीडिया पर मीम्स लेकर आएंगे। आपकी पूरी जंग सोशल मीडिया पर सिमट जाती है। फिर जो आपको नुकसान पहुंचता है उसको आप मानते नहीं है। वहाँ अभी भी जो आपके आतंकियों के हेडक्वार्टर तोड़े हैं ना, वो अभी भी बना रहे हैं और वो जो पैसा कर्जे पे लेकर आप आते हैं ना, उसी से पूरे हेडक्वार्टर बन रहे हैं। आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमें सारा मालूम है। ये जो भीख मांगने का कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं ना, उससे बना रहे हैं आपके आतंकियों के हेडक्वार्टर। आईआरजीसी ने बड़े ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो इंडियन शिप्स हैं उसको अटैक किया जाए। ईरान इंडियन शिप्स को अटैक करने वाला है, ऐसा क्यों? वो भी ईरान जिसको भारत ने अब तक पूरा सपोर्ट किया। आप सोच के देखिए, मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दुनिया को जंग की तरफ धकेला हुआ है, ये चल्ले कल्ला ने धकेला हुआ है। और वो चल्ला कल्ला नोबडी नोस, किसी से मशवरा करता है, खाता है, पीता है, कोई कौन उसके साथ बैठता है, किसी को नहीं पता। बल्कि हमने सिर्फ एक ही नाम सुना था, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन नाज़रीन एक बड़ा नोटोरियस किस्म का, एक बड़ा बदनाम ज़माना शख्स जो कम उम्र बच्चियां सप्लाई करता था। आईआरजीसी का ऐलान जंग है। जी हां, धमकी देखिए आईआरजीसी की तरफ से क्या दी गई है। अमेरिका की हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी के बाद हमलावरों की गर्दनें तोड़ देंगे। दुश्मन को कुचलने के लिए एरोस्पेस फोर्स तैयार है। नाकेबंदी नहीं हटी तो हमले शुरू कर देंगे। वजीर आजम मोदी की हिमायत करते करते भारतीय मीडिया भी झूठ को सच और सच को झूठ दिखा रहा है। देखिए, पाक भारत तनाव के दौरान बीजेपी के हामी मीडिया और सहाफी कैसे झूठी रिपोर्टिंग कर रहे थे और अब इसकी ताबीलें दे रहे हैं। और मोदी की जमात बीजेपी इस वक्त इस झूठ के साथ खड़ी हो गई है और जो आजाद मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है उसके खिलाफ बात कर रही है। खाड़ी देशों के बंदरगाहों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अमेरिका की नाकेबंदी से वर्ल्ड वॉर होगी, ये कहा है आईआरजीसी। बड़ी बात यह है कि अब डील की संभावना तो बहुत कम होती जा रही है। लंबी जंग। तो ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद ट्रंप ने पूरी दुनिया को यह कहना शुरू कर दिया, जाओ दोबारा से रूस से तेल खरीदो, रूस से तेल खरीदो, ताकि जो खौफनाक किस्म का एनर्जी क्राइसिस डेवलप हो रहा है वो किसी तरह से खत्म हो जाए। अब इंडिया नाज़रीन दुनिया पूछ रही है कि भाई कल तक आपने इंडिया को मंदिर के घंटे की तरह बजाया कि रशिया से तेल ना खरीदो। चंद महीनों बाद इंडियंस खुद हैरान है कि भाई ये क्या है, ये बंदा ये क्या कर रहा है। पाकिस्तान नाज़रीन एक आउट ऑफ द वे जाकर कुर्बानियां दे रहा है, सैक्रिफाइस, और यही स्टेट ऑफ पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? कौन सा कंट्री है जो ऐसा काम कर सकता है? वो है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री। आप कहां पे थे जहां पे डिस्कशन हो रहा था कि जहां पे गुलाब जामुन बिक रहे थे? आप कहां थे, ये बताइए। देखिए, मैं पूरे पाकिस्तान में था, पूरा पाकिस्तान सरीना में। सर, आप सरीना होटल में थे, आपने अभी बोला है आप खाने पीने वाले इलाके में थे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आईआरजीसी के फाइटर्स तैयार हैं, ये कह दिया गया। पाकिस्तान में तो मजाक उड़ाया गया, मगर भारत में भी इस पर शदीद तनकीद हुई, शर्मिंदगी का इजहार किया गया और कहा गया कि भारत को सारी दुनिया में शर्मिंदा किया गया है। मगर इस झूठी खबर पर शर्मिंदा होने के बजाय यही सहाफी जो पाकिस्तान की नक्शा बदलने की बात कर रहा था, इस गलत रिपोर्टिंग का दिफा कर रहा है। यार गौरव, आप छोड़ पहले डाल लें अपनी मर्जी से, फिर मैं सवाल का जवाब दे दूंगा पूरे का। देखिए, हम आप छोड़ डाल लेंगे, मैं बात करते हैं। बात यह है, मैं इज्जत के साथ वक्त निकला जा रहा है।
यूट्यूब पे जो लोग हमें देख रहे हैं सर, यूट्यूब पे धड़ाधड़ यहाँ पे सवाल आ रहे हैं कि इरशाद साहब क्यों नहीं बता रहे बिल दिया कि नहीं दिया। पाकिस्तान का ओहदा तुमसे कई गुना, 1000 गुना ऊपर एक झटके में ऊपर चला गया पाकिस्तान का ओहदा। नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, अब हमारी नाक बची भी है, नाक रहेगी तो कटेगी ना, अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है। अरबों भारतीय देख ले, ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान जीत गया। परवीन सुहाने का धमाकेदार रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सुना था दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, आज देख भी लिया। बात भारत की है। देखिए हम इस वक्त एक तो फ्रस्ट्रेशन है भारत में, क्योंकि पाकिस्तान का जो किरदार सामने आया है उसके बाद उन्होंने, आपको पता है कि भारत ने हमेशा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बहुत कुछ किया, अपनी पब्लिक को जो है वो एक तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया वहां पर, जिसके बाद अब उनकी जरूरत होती है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करें जिसमें वो अपने लोगों को कुछ स्पेसिफिक मंजन बेच सकें। अल्लाह ताला माफ करे, वो मर गया है और दूसरे जान में उसका इस वक्त ठीक ठाक हो रहा होगा। लेकिन जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स की वजह से आखिर क्या चीज है उन फाइल्स के अंदर डोनाल्ड जे ट्रंप की और उसकी बीवी की, और कौन सी ऐसी लॉबी है जिसके पास वो फाइल्स और सारे सीक्रेट्स मौजूद है, जिसकी वजह से वो ट्रंप का बाजू मरोड़कर ट्रंप को एक ऐसी जंग की तरफ धकेल चुके हैं कि जहां पर ट्रंप ने 4 दिनों में जंग खत्म करनी थी। भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है और फायरिंग के बाद दोनों जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इन जहाजों में इराक से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल आ रहा था और इस पूरे मामले को भारत ने गंभीरता से लिया है। फायरिंग की घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया है और इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। तो अभी तक तो भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा था और हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ था, कई सारे टन गैस सिलेंडर्स जो है वो भी आ चुके थे, सेफली सुरक्षा के बीच में आ चुके थे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हॉर्मुज में भारत के 2 जहाजों पर भारी गोलीबारी हुई है, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। और वो IRGC जो इस्लामिक राक्षस हैं उनको बोलता है कि भारत की शिप्स को अटैक किया जाए, एंड इट वर्कड। इंडियन शिप्स को अटैक किया गया ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, IRGC की तरफ से। जहां पर ट्रंप ने 4 दिनों में जंग खत्म करनी थी, 50 दिन हो गए, डोनाल्ड जे ट्रंप पूरा जोर और पूरा तड़ लगा चुके इस जंग में से, ना सिर्फ उसे निकला नहीं जा रहा बल्कि पूरी की पूरी सुपर पावर रूल्ड बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, एथिक्स, अखलाकियात, मॉरल वैल्यूज और पता नहीं क्या क्या नाज़रीन उसे तबाह और बर्बाद करवा बैठा है। ज्यादा टाइम बताना जरूरी है, चूंकि नोबडी नोज के इस बंदे का कब मूड बदल जाए, क्या बातचीत करना शुरू कर। इरान ने भारत के 2 तेल बरदार जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने से रोक दिया। ईरानी कश्तियों से फायरिंग भी की गई। फायरिंग के सबब भारतीय जहाज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। दोनों भारतीय जहाजों पर क्रूड ऑयल लदा है। एक बड़े क्रूड कैरियर पर 2 लाख बैरल इराकी है। उधर बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने बताया है कि आबनाए हुर्मुज में पासदारानी इनकलाब की 2 कश्तियों से एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। अमला महफूज रहा। टैंकर के कप्तान का कहना है गनबोट्स ने बगैर किसी वार्निंग के फायरिंग की। एक और वाकये में ओमान के साहिल से 46 किलोमीटर दूर कंटेनर बरदार जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। कुछ कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, ईरान और इंडिया के दरमियान मामला थोड़े खराब हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उनको समन किया गया। अमेरिका को IRGC की सबसे बड़ी धमकी, हमलावरों की गर्दनें तोड़ देंगे, ये कहा है IRGC ने। दुश्मन के हाथ हमारी तलवार के नीचे हैं, दुश्मन को बेरहमी से कुचल डाला जाएगा, ये IRGC की बड़ी चेतावनी। आज से चंद माह पहले डोनाल्ड जे ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया और इंडिया को मंदिर के घंटे की तरह घंटा बजाना शुरू कर दिया कि भाई मैं आपके ऊपर पाबंदियां लगा दूंगा। मोदी को गालियां दी, इंडियंस को नादरी बड़ा जलील किया और कहा कि रशिया से तेल नहीं खरीदना, जो रूस से तेल खरीदेगा मैं उनके लिए जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा डोनाल्ड जे ट्रंप ने। फिर अचानक से नादरीन ट्रंप ने यह फैसला किया कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा हूं। इंडियन शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थी और वो वहां से क्रॉस कर रही थी। उसको पहले ईरानियों ने अलाउ किया और बाद में उसको रोका कि भाई आप नहीं जा सकते। एक तो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की जो मामला तो जनाजा निकल गया, उसका जनाजा निकल गया। मोदी जो है मेरा ख्याल है इसके बाद मेरा ख्याल खुद ही निकाल ले। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड। ट्रंप पूरा जोर और पूरा तड़ लगा चुका इस जंग में से, ना सिर्फ उसे निकला नहीं जा रहा बल्कि पूरी की पूरी सुपर पावर रूल्ड बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, एथिक्स, अखलाकियात, मॉरल वैल्यूज और पता नहीं क्या क्या नाज़रीन उसे तबाह और बर्बाद करवा बैठा है। ज्यादा टाइम बताना जरूरी है, चूंकि नोबडी नोज के इस बंदे का कब मूड बदल जाए, क्या बातचीत करना शुरू कर। एक छोटी सी मिसाल ले लेना। आज से चंद माह पहले डोनाल्ड जे ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया और इंडिया को मंदिर के घंटे की तरह घंटा बजाना शुरू कर दिया कि भाई मैं आपके ऊपर पाबंदियां लगा दूंगा। मोदी को गालियां दी, इंडियंस को नादरी बड़ा जलील किया और कहा कि रशिया से तेल नहीं खरीदना, जो रूस से तेल खरीदेगा मैं उनके लिए जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा डोनाल्ड जे ट्रंप ने। फिर अचानक से नादरीन ट्रंप ने यह फैसला किया कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा हूं। ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद ट्रंप ने पूरी दुनिया को यह कहना शुरू कर दिया, जाओ दोबारा से रूस से तेल खरीदो, रूस से तेल खरीदो ताकि जो खौफनाक किस्म का एनर्जी क्राइसिस डेवलप हो रहा है वो किसी तरह से खत्म हो जाए। अब इंडिया नाज़रीन दुनिया पूछ रही है कि भाई कल तक आपने इंडिया को मंदिर के घंटे की तरह बजाया कि रशिया से तेल ना खरीदो, चंद महीनों बाद इंडियंस खुद हैरान है कि भाई ये क्या है, ये बंदा ये क्या कर रहा है। पाकिस्तान नाज़रीन एक आउट ऑफ द वे जाकर कुर्बानियां दे रहा है, सैक्रिफाइस, और यही स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यही काम इमरान खान भी करता,
यही काम इस मुल्क का कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ होता, वो यही काम करता। हम सब ने यही काम करना, नेगोशिएशन करवानी है, हमने मीडिएट करवाना, हमने जम्मू का जम्मू का हिस्सा नहीं बनना, हमने यही काम करना और हमने इसी तरह से अपनी डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस या अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में बिल्ड करना। लिहाजा पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाकर डिप्लोमेसी करना है कि भाई इस बंदे को या इस क्राइसिस को किसी तरह से यहां पर डाइल्यूट करवाया जाए, खत्म करवाया जाए। उस पर ट्रंप क्या कह रहा है कि चूंकि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी एफर्ट किया, लिहाजा मैं चाह रहा हूं कि फीफा इनकी फुटबॉल टीम शामिल करे। कोई इससे पूछे कि हम तीसरी आलमी जंग को रुकवा रहे हैं और वो आकर ये कह रहे हैं कि फुटबॉल खेलेंगे हम, या नेटो की टीम ने कहा कि फुटबॉल टीम वहां पर शामिल की जाए। कल नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत किया। दस्तखत करने के बाद ट्रंप ने ऐसे पीछे मुड़कर दिखा रहा कि ऐसे क्या दस्तखत जो बाइडेन कर सकता था, जैसे मैं साइन करता हूं। मैं चौथी क्लास में ऐसी बातें करता था, मैं मेरे साइन चेक करें कि ऐसे साइन है, मैं ऐसे सिग्नेचर्स करता हूं। डोनाल्ड जे ट्रंप इस उधेड़ उम्र में आकर ऐसी गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है और मीडिया पर आकर कर रहा है कि मेरे साइन देखें कि जो बाइडेन क्या ऐसे दस्तखत कर सकता है या नहीं कर सकता। सूरत हाल ये नाज़रीन कि सीज़फायर खत्म होने वाला है, कोई 48 घंटे रह गए, 2 दिन रह गए सीज़फायर खत्म होने में। बैनुल अक़वामी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो खौफनाक और वो परेशान कुन है। इसलिए परेशान कुन है कि सीज़फायर के दौरान जो चंद चीजें हुई हैं वो ये हुई कि पाकिस्तान ब्रिलियंट फुल ऑन डिप्लोमेटिक एफर्ट पाकिस्तान करता रहा, दूसरी जानिब अमेरिका मिलिट्री बिल्डअप करता रहा। आप समझ रहे, मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद हथियार, मजीद डिस्ट्रॉयर्स, मजीद बैरी बेड़े अमेरिका लाकर वहां पर समुद्रों में लगातार, और ईरान का ब्लॉकेट उसे और मजीद मजबूत करता चला जा रहा है। तो मिलिट्री बिल्डअप एक तरफ अमेरिका करता, दूसरी तरफ जॉर्डन में इन्होंने थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लाकर लगा दिए। एक नई इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने हथियारों की हैं, यानी मजीद एमिनेशन लेकर, गोला बारूद लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर डोनाल्ड जे ट्रंप पहुंच चुका है। तजियाकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपने सुलह करनी है तो सुलह करने के लिए नाज़रीन जरूरी ये होता है कि सबसे पहले आप बंदूक अपनी साइड पर करना है कि भाई हम बातचीत करने, यहां पर रख कर तो नहीं होता कि हम बातचीत करने वाले हैं, यहां पर बातचीत करने वाले, लेकिन यहां पर उसने रखी हुई है, बंदूक रखी हुई है, और वो कह रहे हैं नहीं हम नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, हम डील भी करने जा। क्या आपको पता है जिस ईरान की इंडिया ने दोस्ती में मदद की, उनके डूबते हुए जहाज को अपने घर कोची में पनाह दी, उसी ईरान ने हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया। 20 समुंदर में हमारे इंडियन टैंकर्स पर IRGC ने गोलियां चला दी। और ये सब क्यों हुआ? ताकि वो हमसे दोस्तों गुंडा की तरह टैक्स यानी टोल वसूल कर सकें। पर उन्हें शायद पता नहीं है कि ये 2026 है, नया भारत है जो दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी औकात दिखाना भी जानता है। इसके बाद थोड़ा पाकिस्तान का दोस्तों बात करते हैं हम। और इस पूरे तमाशे के बीच दोस्तों एक पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कोने में बैठकर ऐसे खुश हो रहा है कि जैसे उन्हें कोई दोस्तों बहुत बड़ा कीमत मिल गया हो या क्या उनको मिल गया हो, इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी। भाई तुम्हारी तो खुद की औकात नहीं है कि तुम्हारे पास टैंकर में भरने के लिए तेल हो, पैसे भी नहीं है तेल भरने के लिए, और तुम बातें कर रहे हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। जब बड़े देश इंडिया और ईरान आपस में दोस्तों बात कर रहे हैं और अपना फ्यूचर देख रहे हैं आगे, और पाकिस्तान बस कंगाली का कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और एक दूसरे देश जाके बात कर रहा है। ये चमचो वाला काम कर रहा है पाकिस्तान।